हुकूमत ने जो इलेक्शन के लिए फ़ंड्स देने से इनकार किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसकी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई और वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक, इन सब ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया कि जनाब वो कौमी असम्बली ने या काबीना ने या गवर्नमेंट ने वो तो जी पैसे देने से सरी इनकार कर दिया है। जो कायम मकाम आपके सदर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो भी इसमें जो है वो बज़ाहिर हेल्पलेस नजर आए। उन्होंने कहा ऑब्वियसली अब तक के हुकूमत की तरफ से फ़ंड नहीं आएगा, अपने तौर पर वो ये कार्रवाई कर नहीं सकते। आज चीफ जस्टिस से सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की बड़ी अहम मुलाकात, ब्रीफिंग हुई उनके चैम्बर में, जिसमें 3 रुकनी जो फैसला जिन्होंने दिया था बेंच, उसमें उनके अरकान भी शामिल थे, जस्टिस जाजुल हसन साहब भी शामिल थे और 2 सिक्योरिटी इदारों के सरबराह जो हैं उन्होंने खुल के बताया कि क्या मामलात हैं। हमें इस बारे में कंफर्म नहीं कि अंदर क्या बात हुई, लेकिन अस्यूम ही कर सकते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। और जहाँ तक परसेप्शन है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो है वो इस इलेक्शन के लिए किसी किस्म की सिक्योरिटी मावनत देने को तैयार नज़र नहीं आए। अब रीज़न उन्होंने शायद इस ब्रीफिंग में चीफ जस्टिस को बता दिया होगा, उसके बाद चीफ जस्टिस पे और वो जो बाकी के 2 जजेस साहिबान उन पर क्या उसका असर हुआ, वो उसको कितना सीरियसली लेंगे, ये तो बात की बात है। ये तमाम मामला चल रहा है। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। निगरान हुकूमत तब तक कायम रहती है जब तक के नए इलेक्शन होते नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी मंतक है, वो कह रहे हैं कि 21-22 अप्रैल को जो है इनका मैंडेट ही ख़त्म हो जाएगा। वो 90 डेज़ के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर इलेक्शन 90 डेज़ में नहीं होते तो निगरान हुकूमत और नहीं रहती अगर बकौल तहरीक इंसाफ के, तो ये पंजाब चलाएगा कौन, के भी चलाएगा कौन, तो इनको तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट मामला ले गई तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर भी लिया तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है जो इमरान खान साहब को फेस करनी पड़ रही है, वो उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में वो गए सख्त सिक्योरिटी के अंदर और उन्होंने ये कहा है कि उनके जो ज़मान पार का घर है उसके ऊपर ईद के दौरान अटैक हो सकता है और उनके कत्ल का मंसूबा है। उन्होंने ये भी कहा इमरान साहब ने कि इनकी बातों से मुझे कंफर्म हो गया कि एक्शन लेंगे। मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, इस्लामाबाद गया, मेरे घर पे हमला कर दिया। मुझे इतला है कि ईद की छुट्टियों में ये मेरे घर एक्शन करेंगे। ये कौम मुझे 50 साल जानती है। जैसे नवाज हक ने कहा कि अपनी बारी हर कोई तशद्दुद करता है, ईद का मौका एक दूसरे को गले मिलें। तो इस पर बात जो है वो शुरू मैं यहीं से करता हूँ, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का एक अहम सियासी एसेट है और इस मुल्क के अंदर जो वज़ीर आज़म और लीडरान के साथ हुआ है, तो हम एक और लीडर से हाथ धोना नहीं चाहते। सारी बातें एक तरफ रख के उज़्मा साहिबा, पंजाब में लोग कहते हैं अभी भी आप ही की हुकूमत है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत ना भी हो अमलन, तो आप कम से कम जो इमरान खान को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, जिस तरह वो सोच रहे हैं क्योंकि कत्ल की प्लानिंग की जा रही है और ईद की छुट्टियों के अंदर सब कुछ होगा, कम से कम ये स्पिरिट तो आप दिखाएं कि आप कंडेम करें कि जो कोई ऐसा सोच रहा है, करना चाह रहा है, आप उसे कंडेम करती हैं। क्योंकि इमरान खान ज़ाती इख्तलाफ तो सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन आप जान के दुश्मन तो नहीं एक दूसरे के हो सकते हैं ना उज़्मा साहिबा। शुक्रिया कामरान, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और हम हर सतह पे कंडेम करते हैं, होना भी चाहिए। किसी भी लीडर की ज़िंदगी को भी किसी किस्म की थ्रेट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन साइड ऑफ द स्टोरी इज़, जो अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है कि एक इंसान जो है वो खुद ही किसी खौफ में मुब्तला हो। आप ज़रा स्टोरी शुरू करें ना, जब से ये वज़ीर आज़म हाउस से जो है निकाले गए, उसमें पहले कहा मुझे जहर दे दिया जाएगा, फिर जो है वो कहा कि जो है वो आसिफ जरदारी ने जो है वो मेरी सुपारी दे दी है, फिर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक हमला हुआ और उस हमले को भी उन्होंने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसमें कितने झूठ बोले, वो स्नाइपर खड़े थे छतों के ऊपर, मुझे इतनी गोलियों की बरसात हुई, लोगों के कपड़ों में से गोलियां निकली, याद है ना आपको, कपड़ों में से गोलियां निकली थी लोगों के। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब उनको अब अगर कोई खौफनाक उनको कोई बीमारी है, कोई उनको ख्वाब आते हैं, कोई उनका वैसा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट है, उसके लिए ज़ाहिर है फिर अदालतों की ज़रूरत तो नहीं है। और वो हर वक्त एक जो है वो एक सिंपैथी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं शायद, और वो हर वक्त जो है वो लोगों को उनके घर पे हमला तो हुआ जब वो कोर्ट गए थे, और अब भी अगर उनको अंदेशा लग रहा है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा तो कोई तो इन्फॉर्मेशन है ना उनके पास, कहीं से तो इतला है ना, तो कंडेम तो करें ना अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। उनको मैंने तो कर दिया कंडेम, लेकिन कोई इतला हो तब ना। बात तो यह है कि इस मुल्क में जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं उसमें तमाम सियासी जमातों को, सियासी लीडर्स को थ्रेट्स हैं, और ख़ास तौर पर आपको याद है कुछ दिन पहले एक कलअदम जमात की जो है वो एक प्रेस रिलीज टाइप एक ख़त भी आया था जिसमें उन्होंने स्पेशली PMLN के लीडर्स जो हैं उनको टारगेट करने के बारे में कहा था। सो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस तरह डब्बों के अंदर घुस के इस तरह से जो है वो अपना तमाशा बना के, डब्बों के अंदर कौन घुसा है भाई? लीडर, और फिर ये है कि जिंदगी की हिफाजत मौत करती है ना।
जी जी, जिंदगी की हिफाजत मौत करती है। जिंदगी की हिफाजत मौत करती है, और यही हमारे हमारे मजहब का भी ईमान है, और हम सब मुसलमान इसको बिलीव करते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब आलम ये हो कि आप जो है वो हर वक्त एक खौफ के अंदर मुब्तला हैं, उस्मा आप साहिबा, किसी ज़हनी दबाव का शिकार हैं। दूसरी उसका बात, तो इलाज लगे हाथ हकीम ये लुकमान कि के पास भी नहीं था, लगे उसका तो हाथ ये इलाज कि नहीं है। आप अपनी जो वो है अना और अपने तकब्बुर के अंदर और जिद के अंदर जो है काउंटर जिद जिसे आप कह सकते हैं, आप कानून पामाल करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पामाल करने जा रहे हैं। 14 मई को इलेक्शन होने नहीं जा रहा पंजाब में, ऐसा ही है? यस और नो, नहीं होने जा रहा ना? जी मेरा नहीं ख्याल। और मुझे ये आपका नहीं बताइए कि ख्याल। ये कानून सिर्फ वो है कि जिसके अंदर जो सिर्फ चीफ साहब कहे वो कानून है, बाकी जजेस जो ठीक हैं है, बस वो अभी जो इतने कहते हैं वो पूछूंगा, मैं कानून नहीं आता हूँ है। वापस, जो होने नहीं जा रहा, मेजॉरिटी ठीक है। कहे। पॉइंट आ गया, मैं आता हूँ डिटेल से आता हूँ। मेरी बात सिर्फ जी, सुन जी, ले जी। मेरी। अच्छा चले, हाँ, मैं कह रहा हूँ आप डिटेल से बात करता हूँ इलेक्शन पे, बात तो पूरी कर आपका लूं? पहले मैंने पूछ लिया, आपका ख्याल है कि नहीं होने जा रहा? जी ओके, ठीक ठीक है। है।